नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 10 मई 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और 1 जुलाई 2023 तक कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं और जब कोई ग्रह नीच की राशि में गोचर करता है तो वो सर्वथा अशुभ फल प्रदान करता है। तो क्या इस गोचर काल में मंगल सर्वथा अशुभ फल ही प्रदान करेंगे? इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही मंगल नीचस्थ होंगे लेकिन मंगल का नीच भंग भी हो रहा है। कैसे, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। और कर्क राशि में मंगल प्रबल नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं और नीच भंग राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि वो व्यक्ति को जीवन में धन, पद, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता सब कुछ प्रदान करने वाला राजयोग होता है। तो इन 50 दिनों के गोचर काल में मंगल तुला राशि के जातकों को क्या शुभ और क्या अशुभ फल प्रदान करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। तुला राशि शुक्र की राशि है जो कि धन, वैभव, समृद्धि और संपन्नता, प्रेम और रोमांस के ग्रह माने जाते हैं। और मंगल का गोचर आपकी कुंडली में दशम भाव में हो रहा है और मंगल धन भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं। दो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव जहाँ से धन का विचार किया जाता है, परिवार का विचार किया जाता है, कुटुंब का विचार किया जाता है, आपके सपोर्ट का, आपके सस्टेनेंस का विचार किया जाता है। और सप्तम भाव वो जहाँ से दाम्पत्य सुख, विवाह, पार्टनरशिप, सोशल इमेज, इन सब का विचार किया जाता है, आपकी डेली इनकम का विचार किया जाता है। ऐसे दो महत्वपूर्ण भाव के स्वामी होकर मंगल दशम कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि मंगल की नीच की राशि है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषी सूत्र बताने जा रहा हूँ और उसी के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से मंगल अत्यंत शुभ फल आपको देने जा रहे हैं इन 50 दिनों में। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का सूत्र है कि कोई ग्रह अगर नीच की राशि में हो और नीच की राशि में जो ग्रह उच्च का हो, वो दोनों ग्रह एक दूसरे से केंद्र के भाव में गोचर करें तो नीच भंग राजयोग बनता है। देखिए, यहाँ पर मंगल कर्क राशि में नीच के हैं। सूत्र क्या कहता है कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का हो और दूसरा ग्रह उच्च का हो और वो दोनों एक दूसरे से 1-4 का संबंध बनाएं। कर्क राशि मंगल की नीच की राशि है, लेकिन कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है। कर्क राशि में देवगुरु उच्च के होते हैं, मंगल नीच के होते हैं। अब गुरु और मंगल में 1-4 का संबंध बन रहा है। 1, 4, 7 और 10 का संबंध अगर बने तो नीच भंग हो जाता है। अब गुरु से काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, गुरु से चौथे पर है मंगल। 1-4 का संबंध बन गया तो मंगल का नीच भंग हो गया और जब मंगल का नीच भंग हो गया तो फिर ये मंगल आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने जा रहे हैं इस गोचर काल में। अब आप समझिए इस चीज़ को गहराई से
कि मंगल क्या देने जा रहे हैं आपको। तुला राशि के जातकों के पिछले वीडियोस अगर आपने देखे हों, खास करके शुक्र से संबंधित, शुक्र के राशि परिवर्तन से संबंधित जो भी वीडियोस थे, उसमें मैंने बताया है कि इस वर्ष मई और जून में तुला राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। और आप देखिए, इस गोचर काल में भी मंगल सप्तम के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव के। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि सप्तम भाव की चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होगी। भाई, सप्तम भाव के स्वामी मंगल और धन भाव के स्वामी मंगल, तो सातवें भाव की चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होगी और दूसरे भाव की चीज़ों से सप्तम का लाभ होगा। दोनों चीज़ें हैं। अब कैसे होगा? सप्तम भाव क्या है? आपका दाम्पत्य जीवन है। दाम्पत्य सुखों से आपको लाभ होगा। एक तो घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, सुख शांति रहेगी। जब सुख शांति होगी तो मंगल दशम में है, कार्य क्षेत्र में आपका मन लगेगा, कार्य क्षेत्र में नए उत्साह के साथ आप कार्य करेंगे। और लाभ के भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो मंगल के परम मित्र हैं। तो सीधी सी बात है कि कार्य क्षेत्र से धन मिलेगा, धन का संचय होगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं। दूसरी चीज, विवाह के पश्चात आपको धन का लाभ होगा। विवाह आपका इस गोचर काल में होगा अगर आप विवाह के इच्छुक हैं, अगर आप विवाह के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। तो सप्तम भाव में देवगुरु का गोचर, सप्तम भाव में देवगुरु का गोचर और मंगल का सप्तम का स्वामी होकर के राजयोग बनाना, और दृष्टि कहाँ पड़ रही है? सुख भाव पर। तो भाई, विवाह से सुख तो प्राप्त होता है, तो विवाह का प्रबल योग होगा, विवाह से धन की प्राप्ति होगी। यह भी संभव है कि आपका जीवन साथी घर का अर्निंग मेंबर हो, कोई जॉब कर रहा हो या कोई व्यापार व्यवसाय, और उससे आपको धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाए। इस विवाह से ये भी संभावनाएं बनती हैं कि विवाह के पूर्व आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी कमज़ोर हो, लेकिन विवाह के बाद आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार आपको देखने को मिलेगा। और जो तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है वो ये बनती है कि कार्यस्थल पर ही, चूँकि मंगल दशम के स्वामी हैं, दशम में गोचर कर रहे हैं, कार्यस्थल पर ही अपने सहकर्मी से आपके रिलेशंस डेवलप हो जाएं और विवाह का योग बन जाए। तो ये तो स्थितियां हुई सप्तम से लाभ। अब अष्टम से सप्तम को, द्वितीय भाव से सातवें भाव को कैसे लाभ मिलेगा? भाई, दूसरा भाव परिवार का होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी लव मैरिज हो, आपके परिवारीजन आपका विवाह जो है तय कर सकते हैं। अरेंज मैरिज कर सकते हैं, तो परिवार से दूसरे भाव से सप्तम को लाभ हो गया। बात लॉजिकल है, समझ में आ रही होगी आपको कि सातवें भाव से दूसरे भाव को और दूसरे भाव से सातवें भाव को लाभ मिलेगा इस गोचर काल में। अब मंगल दशम में गोचर कर रहे हैं। सप्तम व्यापार का भाव होता है, पार्टनरशिप का होता है, आपकी डेली इनकम का होता है। जब मंगल राजयोग बनाएंगे तो कार्य क्षेत्र में प्रगति कराएंगे, उन्नति होगी और धन का लाभ होगा। मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव क्या होता है? आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वभाव होता है, आपकी कार्यशैली होती है। तो यहाँ जब मंगल राजयोग बना रहे हैं, आपके अंदर अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और कार्य के प्रति उत्साह, ये चीज़ें डेवलप करेंगे मंगल। और सप्तम भाव, चतुर्थ भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी, चौथा भाव भूमि भवन का होता है। मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं, भूमि के प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। तो इस गोचर काल में इन 50 दिनों में
कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान बनवाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शनि चतुर्थ के स्वामी हैं और त्रिकोण के भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि निर्माण के कारक होते हैं, तो इस गोचर काल में आप भवन निर्माण भी करा सकते हैं। छात्रों के लिए शनिदेव परिश्रम ज़्यादा कराएंगे, लेकिन छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और गुरु के प्रभाव से मंगल का नीच भंग हो रहा है। देवगुरु तीसरे के भी स्वामी हैं, तीसरे भाव के, तो पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से आपको लाभ मिलेगा, टूर एंड ट्रेवल से लाभ मिलेगा, यात्राएं आप करेंगे, भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में हर तरह की कॉम्पिटिशन्स में आपको सफलता मिलेगी। अब ये तो चीज़ें आपको मंगल के द्वारा सकारात्मक रूप से प्राप्त हो रही हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सकारात्मक ही है। और नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है शनि और मंगल का षडाष्टक योग। शनि से छठे पर हैं मंगल और मंगल से आठवें पर हैं शनि, तो 6-8 का संबंध बन गया। 6-8 छठा भाव क्या है? रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाएं, परेशानियां, कर्ज। और आठवां क्या है? तकलीफ, पीड़ा, दुख, कष्ट, आकस्मिक घटनाएं। तो मंगल और शनि के प्रभाव से इन चीज़ों से भी आपको गुजरना पड़ेगा। खासतौर से मंगल की सप्तम दृष्टि जब अष्टम दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी, गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं। मंगल दूसरे भाव के स्वामी है, जो कि वाणी का भाव है। शनि से षडाष्टक योग बनने के कारण आपकी वाणी कटु हो सकती है, आपका क्रोध बढ़ सकता है, जल्दबाजी में आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। इन चीज़ों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। शनि रोगों के कारक होते हैं और मंगल शनि से छठे भाव पर हैं, तो आपको मंगल से संबंधित रोग भी हो सकते हैं, परेशानियां आ सकती हैं, जैसे बैक पेन है, स्लिप डिस्क की समस्या है, चोट चपेट है, ब्लड रिलेटेड बीमारियां, छाती में तकलीफ, कफ जन्य रोग, टांगों, घुटनों, कमर में दर्द। और कोई ऑपरेशन है तो ऑपरेशन को टाल दें, कोशिश करें। एक्सीडेंट से बचें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। ये सब समस्याएं भी आएंगी और इसके लिए आप शनि और मंगल दोनों का एक ही बहुत ही कारगर उपाय है, और वो है बजरंगबली की उपासना। बजरंगबली की शरण में चले जाइए, षडाष्टक योग आपका कुछ नहीं कर पाएगा। और मंगल का उपाय कर लीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे,
रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।